अब अगली सुबह यहाँ पर नांदो नाम के एक लड़के को होश आ जाता है, जो प्लेन क्रैश के बाद से ही बेहोश था। लेकिन होश आते ही वह जल्दी से अपनी बहन के पास जाता है और उसे गले से लगाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। तो उसे बताया जाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। अब यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स कोशिश करते हैं कि बर्फ पर सूटकेसेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए ताकि रेस्क्यू टीम ऊपर से इन्हें देख सके। तभी एक और प्लेन इनके ऊपर से गुजरा, तो इन लोगों ने शीशा चमकाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और इन सबको लग रहा था कि शायद उस प्लेन ने इन्हें देख लिया है और अब बहुत जल्द वह इन्हें यहाँ से लेने आएंगे। लेकिन इंतजार करते करते एक रात और गुजर जाती है और कोई इन्हें बचाने नहीं आता। अब अगले दिन उन्हें याद आता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में बैटरीज थीं और शायद उन बैटरीज की मदद से प्लेन का रेडियो सिस्टम चलाया जा सके। इसीलिए अब वह प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कांच और लेदर से गूगल्स बनाए और फिर प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने निकल पड़े। जब वह थोड़ी दूर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीचे वाली जगह बर्फ की वजह से दिख ही नहीं रही और शायद इसी वजह से अब तक उन्हें कोई भी रेस्क्यू टीम बचा नहीं पाई। लेकिन तभी वहां पर बर्फ खिसकने लगी और उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। अब इसी तरह दिन बीतते गए और एक हफ्ते बाद इनका सारा खाना खत्म हो गया और वहां पर कोई पेड़ पौधे तो थे नहीं, इसीलिए उन्होंने पत्थरों पर जमी काई खाने की कोशिश की, लेकिन इससे वह और ही बीमार हो गए। तभी नांदो ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे लाशों का मांस खाना पड़ा तो वह खा लेगा और इसी बात पर सब लोगों के बीच बहस छिड़ गई। समय के साथ उनकी भूख इतनी बढ़ गई कि वे जूतों के लेस और जो कुछ भी मिलता उसे खाने लग गए, पर भूख के कारण अब यहाँ नांदो की बहन की मौत हो गई। अगले कुछ दिनों तक ठंड और ज्यादा बढ़ने लगी, पर सभी प्लेन में छुपकर अपनी जान बचाते रहे। पर 21 दिनों तक सब भूख के मारे पागल से होने लगे, तो आखिरकार बाकी लोगों ने उन्हें लाशों का मांस खाने की इजाजत दे दी। फिर वह बाहर गए और कांच से मांस काट कर खाने लगे।